रेडी 100 वर्ड्स पर मिनट न्यूज़पेपर स्टार्ट। भीषण परमाणु दुर्घटना, इससे ज़्यादा कुछ खास जानकारी नहीं थी 1986 की आपदा के बारे में, लेकिन इस पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखकर कई अपरिचित तथ्य जानने मिले, जिनमें वर्तमान के लिए अहम सीख है। न्यूक्लियर एनर्जी तो न्यूक्लियर साइंस का सकारात्मक रूप है, तब इतनी तबाही मची। आज भी न्यूक्लियर हथियार की होड़ दुनिया में कायम है, जिसमें भारत भी शामिल है। पैरा दुर्घटना 26 अप्रैल को घटी, लेकिन जान माल का नुकसान महीनों वर्षों तक धीरे धीरे सामने आया। तुरंत बाद बहुत मौतें नहीं हुई। सोवियत संघ के आधिकारिक आंकड़े सिर्फ 30 मौतें स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य अनुमानों के अनुसार दुर्घटना के प्रभाव से लाखों मरे। पैरा दूसरी महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि दुर्घटना के बाद हजारों लोगों, लगभग 60,000 को महीनों सतत मेहनत करनी पड़ी ताकि दुर्घटना से और नुकसान रोक सकें। भूजल दूषित होने की आशंका थी, जिससे और बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता। इस प्रयास में परमाणु वैज्ञानिक तो शामिल थे ही, साथ साथ इंजीनियर, अग्निशामक, खदानों में काम करने वाले इत्यादि भी थे। इनमें कई को ज्ञान था कि उनकी खुद की जान को रेडिएशन से खतरा है, फिर भी उन्होंने कर्तव्य मानकर काम किया। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कोई विकल्प नहीं दिया गया। याद रहे, रूस में लोकतंत्र नहीं था। पैरा पहले धमाके के बाद और धमाकों का डर था, जिसे रोकने के लिए तुरंत काम की जरूरत थी। आपदा टलने पर रिएक्टर से रेडिएशन रोकने के लिए हजारों लोग लगे। फिर रिएक्टर के ऊपर एक कवच का निर्माण किया गया ताकि रेडिएशन बाकी के रिएक्टर में काम करने वालों को न प्रभावित करे। 2017 में इसे भी पर्याप्त नहीं पाया गया, यानी 35 साल बीतने के बाद भी उस विस्फोट का प्रकोप जारी है। पैरा यह मिखाइल गोबारचेव और साम्यवाद के आखिरी कुछ साल थे। कहते हैं कि गोबारचेव ने बाद में कहा कि चेरनोबिल दुर्घटना सोवियत संघ के अंत का अहम कारण था। गोबारचेव ने ऐसा क्यों कहा? दुर्घटना हुई तो सोवियत संघ ने खबर दुनिया से छिपाने की कोशिश की। शीत युद्ध का दौर था। सोवियत संघ में लोकतंत्र के अभाव में आजाद मीडिया भी नहीं था। इससे दुर्घटना का नुकसान कई गुना बढ़ गया। पैरा चेरनोबिल के पास के शहर को तुरंत खाली करने के बजाय लोगों को वहीं ठहरने के लिए फौज भेजी गई। कुछ दिनों तक केवल 10 किलोमीटर तक क्षेत्र खाली किया, फिर बढ़ाकर 30 किलोमीटर किया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को घर खाली करने पड़े। वर्ष 2000 तक यह संख्या 3.5 लाख तक पहुंच गई थी। पैरा चेरनोबिल की तीसरी चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि दुर्घटना को हादसा कहना भी ठीक ना होगा। न्यूक्लियर प्लांट को कार्यरत होने से पहले सुरक्षा टेस्ट जरूरी था, जो नहीं किया गया, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई टारगेट तिथि से चूकना नहीं चाहते थे। दिसंबर वाले टेस्ट को
जल्दी अप्रैल में कर रहे थे। प्लांट के अधिकारी तरक्की की उम्मीद में थे। राजनीतिक दबाव और निजी स्वार्थ के चक्कर में टेस्ट के लिए परिस्थिति अनुकूल न होने के बावजूद टेस्ट जारी रखा गया। साथ ही प्लांट पर खर्चे बचाने के लिए एक पुर्जे में ग्रेफाइट इस्तेमाल हुआ, जिससे धमाका और बड़ा हुआ। समाप्त।